देखिए, अकेले कांग्रेस ने ही सपोर्ट नहीं किया है। सीपीएम उनके साथ है, मुस्लिम लीग उनके साथ है, सीपीआई उनके साथ है, 120 एमएलएज उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनकी सरकार ना बने। पूरी कोशिश थी कि विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ ना दिलाई जाए, इसीलिए लगातार इसे डिले किया जा रहा था। और इसको डिले करने का एक बड़ी वजह यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि कांग्रेस के साथ कोalition बनने वाला है और एक और प्रांत के अंदर कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी। ये सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को थी। इसीलिए वहां के गवर्नर, जो बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी के वर्कर्स रहे, वो बीजेपी की हाई कमांड के मुताबिक काम कर रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब 120 एमएलएज की सरकार है और गवर्नर की मजबूरी थी कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए विजय की शपथ हुई। देखिए, एक बात तो यह है कि अगर आता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने होठों को हिलाएं। मैंने बहुत बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं उनमें होंठ नहीं हिलाते। लेकिन अगर मैं ये भी मान लूं कि विजय को वंदे मातरम नहीं आता, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि वो वंदे मातरम आता ही हो। क्या बीजेपी के तमाम नेताओं को वंदे मातरम आता है? वो तो सिर्फ नारा लगाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री से बड़े अदब से कहूंगा, शिवसेना के साथ लगातार आपका अलायंस रहा है महाराष्ट्र में। आपने सारी पार्टी तोड़ दी, शिवसेना की नई पार्टी बना दी। इसे क्या कहेंगे? इसे नहीं कहेंगे कि पीठ में खंजर घोंप दिया है? कितनी मिसालें हैं ऐसी आपके साथ। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु में ताल्लुक है, बीजेपी को दूर रखने के लिए ये जरूरी था, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि हम लोग डीएमके के साथ मशवरा करके आखिरी फैसला करते। देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूं कि वहां पे इंटरनल झगड़े हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी देश की राजनीति के अंदर और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निश्चित तौर से होती है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के बारे में उनकी क्या राय है? क्या वो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है? उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है? उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? हर रोज नई नई खबरें आती हैं। तो बजाय दूसरों पर उंगली उठाने के पहले अपनी पार्टी और अपने प्रांतों के अंदर देखना चाहिए जहां आपकी सरकार है। देखिए, खताएं ममता बनर्जी की भी हैं, हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन ममता बनर्जी आज इंडिया की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस सिर्फ दो पार्टीज के साथ समझौता कर लेती, चाहे वो बहुत थोड़ी ही सीटें देती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की तमाम इरेगुलरिटीज के बावजूद ममता को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता था। विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष के राजनीतिक दलों को मेरा ये मशवरा है कि आप पहले ये तय कीजिए आपका दुश्मन कौन है पॉलिटिकली, आपको लड़ाई किससे लड़नी है। जिस दिन आप आपस में लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आप हरा नहीं पाएंगे। यही काम दिल्ली के अंदर हुआ और यही काम बंगाल के अंदर हुआ।